आज की इस क्लास में हम लोगों को देखना है कि कैसे हम लोग पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं, पाइचार्म को इंस्टॉल करेंगे, एज वेल एज हम लोग वीएस कोड को भी इंस्टॉल करने के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद पाइथन। पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो अगर स्क्रीन पे ध्यान होगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रोम ओपन करेंगे या कोई भी आपके जो भी आपको ब्राउजर ओपन करना है वो ब्राउजर ओपन कर लो, चाहे वो क्रोम रहे चाहे कोई और रहे। ठीक है, अब ब्राउजर ओपन होने के बाद में यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे। ऑफिशियल वेबसाइट इज python.org। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है, python.org। python.org पे जाऊंगा, यहाँ पे आप लोगों को मल्टीपल वर्जन्स भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। रिकमेंडेशन है कि जो भी तब का लेटेस्ट वर्जन रहेगा, मतलब जब भी आप लोग ये क्लास देख रहे हो तब जो भी लेटेस्ट वर्जन रहेगा, जैसे अभी अगर मैं देखूँ यहाँ पे डाउनलोड्स पे, यहाँ पे मेरे को दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक इंस्टॉल मैनेजर और एक पाइथन 3.14.6। मतलब अभी का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो 3.14.6 है, तो मैं यही वर्जन यहाँ पे डाउनलोड करूंगा। स्टैंड अलोन सिस्टम डाउनलोड करके कहीं ऐसी जगह पे जहाँ से मुझे बाद में कहीं डिलीट ना करना पड़े, ऐसी जगह पे जाके मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, अब एक बार जब डाउनलोड हो जाता है, ठीक है, अब ये 2-3 मिनट का टाइम लेगा डिपेंडिंग अपॉन योर नेट कंडीशंस। तब तक जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक हमको वेट करना है। जैसे ही डाउनलोड हो जाए वैसे आप लोग क्या करोगे, इसको इंस्टॉल करोगे। अब इंस्टॉल करते समय हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना है, कौन सा, तो जब भी हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे फर्स्ट लाइन, मतलब जब भी मेरा पहला प्रॉम्प्ट आएगा, यहाँ पे देख लेना, एक मॉडल ओपन हो गया, इस पे अगर आप लोग देखोगे, जस्ट एक सेकेंड, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है यूज एडमिन प्रिविलेजेस व्हाइल इंस्टॉलिंग, और उसी के नीचे दिख रहा है एड python.exe। तो इन दोनों बॉक्सेस के ऊपर में हमको चेक बॉक्स करना है। मतलब क्या हो जाएगा, पहली थिंग तो हमारा जो पाइथन है वो एडमिन प्रिविलेजेस, मतलब सारे प्रिविलेजेस के साथ में इंस्टॉल होगा। सेकंड, उसको हमको पाथ में सेट करने की जरूरत नहीं है, मतलब उसका जहाँ पे इंस्टॉलेशन पाथ है वो हमारे एनवायरमेंट वेरिएबल में ऑलरेडी सेट हो जाएगा। अगर ये नहीं करते हो तो फिर आप लोगों को मैन्युअली सारी चीजें करनी पड़ेगी एनवायरमेंट वेरिएबल में जाके। ठीक है, उससे बेटर है यहाँ पे एक बार चेकबॉक्स पे क्लिक कर लेना एंड यू आर गुड टू गो। अब करोगे नॉर्मल इंस्टॉल। अब ये एकदम नॉर्मल है, जैसे सादा अपना इंस्टॉलेशन होता है कोई भी गेम का हम लोग जैसे इंस्टॉलेशन करते थे, या कोई भी अगर विंडोज सॉफ्टवेयर का आप लोगों ने इसके पहले इंस्टॉलेशन किया, ये और उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं रहेगा, सेम एज इट इज रहेगा। बस यहाँ पे अभी यस पे क्लिक कर देना है। जैसे यस क्लिक कर दो वो सारी चीजें अपने आप लेना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब ये इतना सिंपल सा इंस्टॉलेशन है। अब ये इंस्टॉलेशन होता रहेगा, तब तक हम लोग क्या करेंगे, पाइचार्म डाउनलोड करने के लिए जाते हैं। अब पाइचार्म डाउनलोड करने के लिए क्या सर्च करोगे, तो स्क्रीन के ऊपर में सर्च करोगे पाइचार्म डाउनलोड। ठीक है, यहाँ पे 2-3 लिंक्स दिखेंगे, उसमें से JetBrains करके आपको एक पहला लिंक दिखेगा, jetbrains.com/pycharm/downloads। वहां पे जाओगे, वहां से आप लोगों को क्या करना है, पाइचार्म का ऑफिशियल वर्जन डाउनलोड करने को मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे ऑफिशियल वर्जन दिख रहा है, ये यहाँ से आप लोग क्या करोगे, डाउनलोड करोगे। कुकीज एंड कैचीज, यहाँ से मैंने क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब ये डाउनलोड होने में भी अगेन सेम कहीं ना कहीं पे इसको सेव करना पड़ेगा। इसको हम लोग सेव करते हैं और उसके बाद में हम लोग इसको डाउनलोड पे लगा देंगे। अब जब तक ये डाउनलोड हो जाता है तब तक वेट करते हैं, उसके बाद में फिर आगे का देखते हैं। नियरली अपना पाइचार्म भी डाउनलोड हो चुका है यहाँ पर, और उसी के साथ साथ मेरा पाइथन भी इंस्टॉल हो चुका है, मतलब यहाँ पे आ गया सेटअप वो सक्सेसफुल। अब पहले मैं क्या करूँगा, तो पाइथन प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है ये चेक कर लेते हैं। प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है मतलब क्या, तो मेरा पाइथन जो मेरे को पाथ में सेट करना था वो पाथ में सेट हो पाया है या नहीं हो पाया है, वो हम लोगों को एक बार चेक करना है। अगर प्रॉपरली सेट हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद में मैं यहाँ पे मेरा पहला कमांड दे दूंगा पाइथन। अब अगर इसने मुझे क्या दिया, वर्जन और साथ ही साथ में पाइथन कंपाइलर जैसे यहाँ पे आ गया। अगर ये आ गया तो समझ जाना कि मेरा पाइथन प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है, पाथ में भी सेट हो चुका है। अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आता है तो समझ जाना अपना पाइथन इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है, या हम लोग यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि हमारा पाइथन पाथ में इंस्टॉल नहीं हुआ है। ठीक है, आ गया है तो अपन यहाँ से एग्जिट कर लेंगे और अब चलते हैं पाइचार्म की इंस्टॉलेशन तक। अब पाइचार्म के लिए हम लोगों ने क्या किया, JetBrains के वेबसाइट पे गए, वहां से हम लोगों ने पाइचार्म डाउनलोड कर लिया है। वहीं से अभी मैं क्या करूंगा, इसको ओपन करूंगा। नॉर्मल सा इंस्टॉलेशन है, कुछ भी यहाँ पे हेवी नहीं है, मतलब जैसे हम लोग सादा कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे या जैसे हम लोगों ने पाइथन को इंस्टॉल किया, ऑलमोस्ट वैसे ही सारा इंस्टॉलेशन है। जितने भी चेकबॉक्स दिखते जाएंगे उसको क्लिक करते जाना है, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड इंस्टॉल, दैट्स इट। बस इतना ध्यान में रखना। पाइचार्म थोड़ा सा हेवी सॉफ्टवेयर है तो हो सकता है थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, तो अगर मान के चलो आपके इसमें अगर टाइम ले रहा है तो उसको उसका टाइम लेने देना, बार बार क्लिक करके फिर वो मल्टीपल टाइम इंस्टॉलेशन मत करना। ठीक है, अब यहाँ पे पहला विंडो आ गया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
अगेन ये कहाँ पे अपने को सेव करना है उसका फोल्डर पाथ, अगर आपको चेंज करना है तो आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो। मुझे फिलहाल के लिए चेंज नहीं करना तो मैं उसको एज इट इज रहने दूंगा, नेक्स्ट क्लिक करूंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने नेक्स्ट क्लिक किया यहाँ पे इतने सारे चेक बॉक्सेस आ गए। मतलब अब इसका हर एक इसका मीनिंग समझ के चलते हैं। पहला तो एक है कि पाइचाम का आपको डेस्कटॉप के ऊपर में शॉर्टकट चाहिए क्या, मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में अपडेट पाथ हाँ करना है तो फिर यहाँ पे क्लिक करोगे। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू करना है क्या, हाँ करना है तो फिर यहाँ पे भी क्लिक करोगे। एसोसिएट मतलब यहाँ पे कौन से फाइल्स अपने को काम करना है, जैसे मुझे .py के अंदर में काम करना है, पाइथन सीख रहा हो तो फिर ऑब्वियसली सामने जाके आप लोगों को .txt का भी काम आएगा, .json का भी काम आएगा। अगर मान के चलो आप लोग AML के लिए या पर्टिकुलरली जैसे हम लोग डेटा साइंस के लिए अगर पाइथन सीख रहे हैं तो .ipynb, अब ये बेसिकली जो आपके जुपिटर नोटबुक्स वगैरह बनते हैं उसका फॉर्मेट है, तो वो भी मुझे यहाँ पे लगने वाला है। YML फाइल्स भी मुझे लगेंगे, तो जितने मुझे चाहिए उतने, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सब पे क्लिक कर लो। ठीक है, फिलहाल के लिए क्या करेंगे हम लोग सब पे क्लिक करेंगे, क्योंकि पता नहीं है आगे चल के कौन सा कब काम आ जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सारी चीजें क्लिक कर दी, नेक्स्ट किया। अब इंस्टॉलेशन के लिए पूछ रहा है, इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा, हो गया इंस्टॉलेशन। अब इसको जितना टाइम लगेगा इंस्टॉल करने के लिए उतना लगेगा, उसके बाद में डायरेक्टली आप लोगों को क्या करना है, अभी फोल्डर से स्टार्ट करना है। इतना सिंपल सा इंस्टॉलेशन है। क्लियर है, चलो हो गया अपना डाउन इंस्टॉलेशन। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिनिश के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, वैसे यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी है। अब मेरा पाइथन भी इंस्टॉल्ड है, पाइचाम भी इंस्टॉल है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, एक पहला नया प्रोजेक्ट बना के देखते हैं। उसके ऊपर में प्रोजेक्ट इन द सेंस मतलब क्या, तो एक फोल्डर, ठीक है, एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसमें हम लोग आगे जितने भी कोड लिखने वाले हैं, मतलब पूरे बैच के अंदर में हम लोग जितने भी कोड लिखने वाले हैं वो सारे हम लोग उसके लिए पहले क्या बनाएंगे, एक फोल्डर बनाते हैं इन पाइचाम की लैंग्वेज, उसको एक क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट बोलेंगे। तो पहले मैं पाइचाम को ओपन कर लेता हूँ, पाइचाम करके सर्च करूंगा, यहाँ पे ओपन करूंगा। ठीक है, अब अगर आपको चाहिए तो आप लोग अपना क्रोम बंद कर सकते हो चुका है आपका सारा काम। यहाँ से हम लोग सारी चीजें बंद कर देंगे, सिर्फ पाइचाम को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे पाइचाम ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, मैंने पहले भी बताया था पाइचाम थोड़ा सा हेवी है तो थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, जैसे ही पाइचाम ओपन हो जाएगा वैसे हम लोगों को पहले क्या करना है, अभी एक नया प्रोजेक्ट बनाए। फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, या इन आवर लैंग्वेज हम लोग क्या बनाएंगे, एक नया फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा पाइचाम ओपन हो गया। अब पाइचाम के ऊपर में मुझे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, न्यू स्क्रिप्ट या फिर न्यू नोटबुक या फिर ओपन फाइल या ऐसा कुछ। मैं ऐसा कुछ भी ना करते हुए यहाँ पे जाऊँगा न्यू, न्यू के अंदर में मैं क्या करूँगा, वैसे ही मेरा पहले नया फोल्डर या फिर प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। ठीक है, अब जैसे हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए ये करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट के लिए बोला तो पहले मुझे क्या पूछेगा कि प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टोर करना है। फिर ऑब्वियसली मुझे मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टोर करना है वो बताना पड़ेगा। लेटर से मैं बोलता हूँ कि मुझे कहाँ पे करना है, डेस्कटॉप पे करना है, किस नाम से करना है, तो मुझे अभी बैच अंडरस्कोर रिकॉर्ड। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बैच अंडरस्कोर रिकॉर्ड नाम का एक फोल्डर बना रहा हूँ, या इन शॉर्ट एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। ठीक है, जैसे मैंने क्रिएट लिख दिया वैसे क्या हो जाएगा, मेरा पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट होगा इन द सेंस उसका वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, उसके लिए जितने भी लाइब्रेरीज ऑलरेडी रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें कहाँ पे आ जाएगी, इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर में आ जाएगी। ठीक है, अब एक फाइल भी क्रिएट होगी इसके साथ में जिसका नाम रहेगा main.py। अगर आपको ये फाइल रखना है तो रखो, वरना फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं। इवन अगर आप लोगों को डिलीट करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप लोग क्या करोगे, डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, मैं फिलहाल के लिए सारी फाइल्स डिलीट कर रहा हूँ। अभी सिर्फ क्या बचा हुआ है, यहाँ पे बैच अंडरस्कोर रिकॉर्ड नाम का एक फोल्डर बचा हुआ है। उसी के साथ साथ क्या है, वर्चुअल एनवायरनमेंट करके एक फोल्डर है, उसको रहने देना है, क्योंकि वो आप लोगों के पूरे पाइचाम में जितने भी प्रोजेक्ट्स रहेंगे उसके लिए रिक्वायर्ड जितने भी लाइब्रेरीज है उन सबको वहाँ पे वो लोकली स्टोर कर रहा है। तो उसकी वजह से अपने पाइचाम का स्पीड बढ़ रहा है, ये इन शॉर्ट बोल सकते हो कि मेरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, कहाँ पर, तो बैच रिकॉर्ड के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक, न्यू के ऊपर में क्लिक करके यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे जिसमें से मैं क्या चूज कर लूंगा, मैं यहाँ पे चूज करूंगा पाइथन फाइल। ठीक है, यहाँ पे क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, पाइथन फाइल। जैसे अभी यहाँ पे मेरे पास में मल्टीपल ऑप्शंस आ गए, जुपिटर नोटबुक चाहिए क्या, या फिर पाइथन फाइल चाहिए, या नॉर्मल फाइल चाहिए, या और एक आधी फोल्डर चाहिए। अभी फिलहाल में मुझे पाइथन फाइल चाहिए तो मैंने ले लिया यहाँ पे पाइथन फाइल। अब उस पाइथन फाइल को कुछ तो भी नाम देना पड़ेगा। जैसे आज मेरा फर्स्ट डे है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फर्स्ट नाम दे दिया। अब इसके सामने .py वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद से लगा लेगा। जैसे मैंने एंटर हिट किया
देखो अभी मेरा पहला फाइल यहाँ पे रेडी हो गया विद द नेम first.py। मतलब क्या हो गया, अब मैंने यहाँ तक आने तक मेरा पाइचाम इंस्टॉल कर लिया है, मैंने मेरा पाइथन इंस्टॉल कर लिया है, साथ ही साथ में अब मेरी पहली पाइथन की फाइल रेडी है। अब अगर मैं यहाँ पे पहला कोड लिखता हूँ, अब ऑब्वियसली हम लोग पहला कोड लिखेंगे कौन सा, वेलकम। तो यहाँ पे मैं करता हूँ वेलकम प्रिंट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट, और इसमें अंदर में क्या लिखा, वेलकम। अब प्रिंट फंक्शन क्या करता है, तो प्रिंट फंक्शन हमेशा जो भी आप लोग डबल कोट में दोगे वो एज इट इज प्रिंट करेगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतने समझ लो, प्रिंट फंक्शन क्या करता है, जो भी हम लोग डबल कोट के अंदर देंगे वो एज इट इज वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अब मैंने उतना किया, इसी स्पेस में मैंने राइट क्लिक किया, वहां के बाद में क्या है, यहाँ पे आ गया रन। तो मैं यहाँ से कर दूंगा मेरा पहला कोड रन। जैसे ही मैंने रन किया, आउटपुट में क्या आया, जो भी मैंने डबल कोट के अंदर में लिखा था वो एज इट इज वहां पे प्रिंट हो गया। मतलब मैंने पहले क्या लिखा, वेलकम, तो उसने क्या किया, वेलकम एज इट इज प्रिंट किया। दैट्स इट। मतलब अभी मेरा पाइथन भी प्रॉपरली काम कर रहा है, पाइचाम भी प्रॉपरली काम कर रहा है। अब अगले वीडियोस में या अगले बैच के अंदर में हम लोग देखेंगे कैसे प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है, या इन शॉर्ट अगले इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइथन का रियल प्रोग्रामिंग।